हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। इडुटेरिया करंट अफेयर का ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। 5 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके इडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपका 50 क्वेश्चन है और ये आपका 16 प्रैक्टिस सेट इस बुक में है, तो आपका टोटल हो गया 800 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया। हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, टी रवि शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर जानते हैं तो आप बताइए कि इसका क्या आंसर होगा और प्रैक्टिस सेट के रूप में आप मारिए और आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपका टोटल 50 में कितना सही कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ला पेरोज नव सैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया। क्वाड देशों ने भाग लिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, कैच द रेन। कैच द रेन, यहाँ पे आपका आता है कैच द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था। विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में प्रकाशित हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाल ही में जो आपका प्रकाशित पुस्तक है, द लिटिल बुक ऑफ इनकॉरेजमेंट इनकॉरेजमेंट के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा, दलाई लामा। रस्किन बॉन्ड नहीं है, इसका राइट आंसर होगा दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ इनकॉरेजमेंट के ऑथर आपके दलाई लामा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा के लिए समझौता किया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो आपका बी, अनामिका को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने पर 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है। यह आपका तपोवन विष्णुगाड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी राइट होगा, धौली गंगा। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत आपका गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपका कौन सा स्थान है, ऑप्शन डी, 121वां स्थान है।
हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो आपका नॉर्वे देश की है। नेक्स्ट है आपका संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बता सकते हैं कि क्या इसका राइट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माटम वेंकट राव। माटम वेंकट राव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके संबंध में आपका कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 1, 2, 3 यह आपका तीनों कथन सत्य है। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाए, तो ये भी आपका राइट है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। भारत के साथ 4 अन्य सदस्य नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य हैं, तो आपका ये भी सही है। तो टोटल आपका 5 अस्थायी सदस्य है, ये भी आपको याद रखना है। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की कोशिश की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, तो आपका ऑप्शन बी, मिताली राज। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया, तो आपका बी, अरुणाचल प्रदेश ये आपका घोषित किया है शिक्षा का वर्ष। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? नाइट सफारी की शुरुआत की गई, तो नाइट सफारी की शुरुआत आपका मध्य प्रदेश में किया गया है, एमपी। आपका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो ये आपका ऑप्शन सी, स्ट्रेटो लॉन्च परीक्षण पूरा किया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो आपका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे नोजोमी ओकुहारा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, हाल ही में ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? कौन सा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो आपका रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, लक्षद्वीप होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो ये आपका नर्मदापुरम रखा जाएगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? ऊर्जा का द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, डेनमार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के कारण 2020 को रोस्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड घोषित किया? रोस्ट ऑफ द ईयर रिकॉर्ड घोषित किया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भव्या लाल आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका अम को लॉन्च किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। 36 नंबर क्वेश्चन आपका। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? विश्व की पहली खेप प्राप्त की है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदिरी का निधन हो गया। वह किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलयालम। 39 नंबर क्वेश्चन आपका। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने SAANS सांस अभियान की शुरुआत की है? ये आपका सांस अभियान की शुरुआत की है, सांस अभियान। तो कौन से राज्य ने किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर क्वेश्चन है। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता फरवरी 2021 में? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो आपका राइट आंसर होगा टीकाकरण के विस्तार से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो एस्टर एक्स का आयोजन आपका फ्रांस ने किया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? कौन से राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की है? कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है, तो आपका राइट आंसर होगा पंजाब। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर होगा इलोन मस्क इसके एमडी हैं, तो स्पेस एक्स इसके मालिक आपके इलोन मस्क हैं, जो कि दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति हो गए थे रिचेस्ट में। फिर आपका ऊपर नीचे होते रहता है, तो आप इसको अपडेट रखिए। तो स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है गूगल क्लाउड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर। किस
राज्य सरकार के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? तो किसके साथ की गई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ किया गया। 47 नंबर आपका क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लो लिस्टर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य या बजट 2021 और 22 में है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16.5 लाख करोड़, मतलब 16.5 करोड़ आपका कृषि के लिए है। आपका 2021 और 22 में बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो बीमा के क्षेत्र में आपका ऑप्शन सी 74% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, 2020 और 21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? 2020 और 21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।